नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय बताता हूं जिसके करने से महीने की जो सकारात्मकता होती है उसमें वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न पर अगर हम प्रभाव देखें, खैर उससे पहले हम ग्रहों के गोचर की बात कर लेते हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा, वो सिंह में आ जाएंगे यानी कि चौथे घर में। दूसरा गोचर बुध का होगा, वो आगे जाने की बजाय पीछे गिर जाएंगे यानी कि दूसरे घर में। अमावस्या को लगेगी 14 तारीख को दूसरे घर में। 16 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे कर्क में यानी कि आपके तीसरे घर में। 24 जुलाई को बुध जो यहाँ पे गिर गए थे वो मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, क्योंकि वक्री वो जून के अंत में हो गए थे। 27 जुलाई को शनि हो जाएंगे वक्री, तो इसका थोड़ा इंपैक्ट रहेगा। 29 जुलाई को पूर्णिमा योग पड़ेगा, सूर्य क्योंकि आपके तीसरे घर में आ चुके होंगे तो पूर्णिमा योग पड़ेगा आपके नवम भाव में। शुरू करते हैं। लग्न को देखें तो मंगल बैठे हैं। अब मंगल करते ही हैं, लोग डराते हैं मंगल के नाम से कि मंगल दोष है, बल्कि मंगल तो नाम से ही सुसज्जित है कि एक ग्रह जो मंगल करवाता है। मंगल के बिना ना प्रॉपर्टी बनती है, ना कॉन्फिडेंस आता है। बस मंगल दोष का भय इतना कर दिया है। मैं कितनी बार वीडियोस में बताता हूँ, मंगल दोष कारण नहीं होता डायवोर्सेस का। हाँ, मंगल दोष के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर मंगल दोष कभी भी सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता डायवोर्सेस का। उसके पीछे और बहुत फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मंगल आपके सप्तमेश होने के नाते जब लग्न में बैठेंगे और योग कारक ग्रह से दृष्ट होंगे तो ये महीना रिकॉग्निशन का है। आपको कई जगह से रिकॉग्निशन एटलीस्ट शुरुआती भाग में महीने के मिल सकती है, क्योंकि शनि बिंग योग कारक वक्री हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपको बड़े काम करने हैं, रिकॉग्निशन की कुछ काम है, खैर कई बार हमारे हाथों में होती ही नहीं वो चीज़ें, वो महीने के अगर शुरुआती भाग में ही हो जाए तो अच्छा, अन्यथा उसमें डिले आ सकता है। लेकिन 12वें घर के स्वामी का लग्न में होना ये निरंतरता से खर्चे करवाएगा, चोट चपेट के कारक बन जाते हैं मंगल, और थोड़े कष्ट बढ़ते हैं, थोड़ी इनसिक्योरिटीज बढ़ती हैं। और मंगल पूरे महीने आपके लग्न भाव में ही बैठेंगे तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा। शनि जैसा मैंने अभी कहा योग कारक है, लेकिन वो मंद हो रहे हैं और महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे। तो प्रथम योग कारक का मंद होना और अंततः वक्री होना। दूसरा उनको लग्न को देखना, उनका लग्न को देखना, यानी कि ये महीना मंदता से परिपूर्ण रहेगा। आपके कार्य बहुत विलंबित होने वाले हैं, इसीलिए जितना हो सके अपने कामों को पहले ही करना शुरू कर दीजिएगा, वरना जुलाई का महीना एक एक दिन जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे काम आपके डिले होते जाएंगे। ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर है शुक्र का, 4 जुलाई को आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। अब देखिए, चौथा घर शुक्र का दिग्बली स्थान होता है तो बुरा तो नहीं है, लेकिन शुक्र का यहाँ पे केतु के साथ बैठना यानी कि मैरिड लाइफ, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स। लेकिन क्योंकि ये भाव सप्तम से केंद्र है तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा लाएगा।
इन लॉस के कारण। अब ये मंगल दोष भी बना हुआ है, चौथे घर को भी देख रहे हैं, सप्तम को भी देख रहे हैं, विवाह के कारक या वैवाहिक जीवन के कारक केतु के साथ हो गए, तो फैमिली इश्यूज के कारण आप दोनों के बीच में बहुत मतभेद हो सकते हैं। ऊपर से लग्न में मंगल और शुक्र लग्नेश होने के नाते जब केतु के साथ आ गए, ये महीना वाहन दुर्घटना का भी है और ये महीना इंजरीज सर्जरीज का भी है। बहुत अटेंटिव रहें, अगर वाहन बहुत चलाते हैं और इस समय अंतर्दशा किसी बुरे ग्रह की चल रही है, मार्केश की ही चल रही है, बहुत ध्यान दें। हो सके तो घर से जब भी निकले तो महामृत्युंजय का जाप करके निकले। और अगर आपकी कोई सर्जरी ड्यू थी तो हो सकता है डॉक्टर साहब बोल दें कि भाई अब करा लो, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं। मंगल का प्रभाव चौथे घर में बैठे शुक्र और केतु पर। अब शुक्र जो है वो आपके छठे घर के स्वामी भी हैं और लग्नेश भी हैं। ये कोर्ट केसेस आदि में सफलता, कोई लॉन्ग पेंडिंग केस है उसमें कुछ सफलता मिल सकती है। इसके बाद थोड़ा सा कष्टकारी चीज है, वो है 7 जुलाई को बुध का पतित हो जाना। बुध पिछली राशि में गिर जाएंगे, कब? 7 जुलाई को। कोई ग्रह अगर वक्री अवस्था में, ग्रह पीछे ही जाता है, वक्र होता है, तो अगर वो एक राशि की परिधि को लांग देगा तो वो पीछे ही गिरेगा, उसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। अब बुध क्या है? बुध अगर आपके लिए बात करें तो धनेश है, पंचमेश है, बैठे हैं चौथे घर के स्वामी के साथ। तो पहला तो कोई प्रॉपर्टी आदि की डील करना चाहते हैं तो इस पीरियड में थोड़ा ध्यान से करिएगा। कौन सा पीरियड है? 7 से 24 जुलाई। प्रमुखतः तो मैं कहूंगा कि 14 जुलाई तक, क्योंकि सूर्य फिर आगे निकल जाएंगे, 16 जुलाई तक। लेकिन फिर भी पूरा, क्योंकि बुध का प्रभाव रहेगा ही सूर्य के साथ, तो कोई प्रॉपर्टी आदि की डीलिंग थोड़ा आराम से कीजिएगा, पेपर वर्क बहुत आराम से चेक कीजिएगा। बुध जो है वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी है और 10वें से सप्तम के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं। तो जैसा मैंने कहा ना कि हो सकता है कि अगर आपका प्रमोशन आदि की बात चल रही है और महीने के शुरुआती भाग में वो बात नहीं आगे बढ़ी तो फिर वो विलंबित हो सकती है। लेकिन अर्थ त्रिकोण करियर से संबंध रखता है और यहाँ पे बुध और सूर्य और वक्री पतित बुध और राहु का प्रभाव कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत करवाएगा। राहु का प्रभाव वक्री बुध पे भी है और चौथे से 11वां स्थान है। कोई भी सडन इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। और बुध जो है वो पंचमेश भी है, तो ये आपके बौद्धिक क्षमता पर भी प्रभाव डालेगा। बहुत यूजुअली ही लाइफ में बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। वृषभ वाले लोग बहुत स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, पर यहां पर चीजें अलग होंगी क्योंकि बुध जो बुद्धि के कारक हैं वो राहु से प्रभावित है। और जितना हो सके अपने वाणी पर अंकुश लगाइएगा क्योंकि वाणी के कारण ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। 14 जुलाई अमावस्या कहाँ पे पड़ रहा है? आपके दूसरे घर में। अभी यहाँ पे पतित बुध हुए, ऊपर से अमावस्या योग भी यहीं पे पड़ गया। तो फिर से कहूंगा, वाणी ही इस महीने आपकी दुश्मन बनने वाली है। वाणी पर नियंत्रण कर लिया तो जीवन चल जाएगा। फालतू की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी को कोई कमिटमेंट नहीं देना, ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रहेंगी। दूसरा भाव सप्तम से अष्टम है, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी महीना अच्छा नहीं है। सूर्य आ जाएंगे कर्क में, ये होगा 16 जुलाई को। अब एक प्रकार से ये देखा जाए तो बहुत बुरा नहीं है क्योंकि सूर्य तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, चौथे से 12वें बैठे हैं, चौथे घर के स्वामी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम 12वें घर के स्वामी मंगल खुद लग्न में चल रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा टाइम है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो अमावस्या योग, सूर्य का तीसरे घर में आना, ये आपके उत्साह को भी बढ़ाएगा। शिवराज योग बन रहा है, गुरु यहाँ पे है, सूर्य चौथे घर के स्वामी है, बृहस्पति 11वें घर के स्वामी है, तो ये एसेट्स की वृद्धि और कोई लाभ दिखाता है। इच्छाओं की पूर्ति भी यहां से हो सकती है। इसके बाद बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, यहां से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आप यकीन मानिए 7 जुलाई से 24 जुलाई बिकॉज ऑफ वाणी, बिकॉज ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट्स, घर में लड़ाई झगड़ा, इसका बहुत प्रभाव रहने वाला थ्रू आउट लाइफ। करियर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन 24 से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर से 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, तो तभी मैं कह रहा हूं कि महीने का अंत आते आते चीजें बहुत विलंबित होंगी। वक्री ग्रह बलशाली होता है, लेकिन एक वक्री ग्रह, वो भी शनि, मंदता तो लाते हैं, तो बहुत कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्री प्लान्ड तरीके से बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंततः महीने के अंत में पूर्णिमा योग बन रहा है 9वें भाव में, तो महीने का अंत आते आते कोई बहुत अच्छी खबर लेके आ सकता है। विशेष प्रेडिक्शन,
किसी से कोई मतभेद हुए पर्सनल लाइफ में तो उनको सॉल्व करने का महीना है। साधनाएं कीजिएगा, मंत्र साधना कीजिएगा। इस महीने आपको कोई बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर सकता, आपको खुद को छोड़कर। अपनी वाणी के कारण अपने शत्रु, अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही बनाएंगे, खुद ही बढ़ाएंगे। आप बहुत सारे कार्य खत्म करने के बहुत नजदीक आ जाते हैं लेकिन उसको फिर छोड़ देते हैं। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि अपने जीवन में मूव ऑन करिए। आप किसी भी चीज पे अटके पड़े थे, करियर हो, पैसा हो, मोहब्बत हो, दुख दर्द पीड़ा हो, कुछ भी हो, अब आगे बढ़िए। ठीक है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कोई मशीन तो है नहीं, हमें वो एहसास रहता है। कुछ बहुत ही बुरा होता तो जीवन पर्यंत रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन को जीना छोड़ दें। जैसे कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, उसी प्रकार से द लाइफ मस्ट गो ऑन। अगर कुछ हुआ है बुरा, उसको ये मान के चल लीजिए कि भैया प्रारब्ध था, बुरा था, मैंने कभी किसी का बुरा किया होगा तो मुझे झेलने को मिला है, लेकिन अब आगे बढ़ने की बारी है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। डू नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स। किसी चीज को पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि कई आपके जीवन की चिंताएं किसी एक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, किसी चीज, किसी टाइम को लेकर है जो आप नहीं प्राप्त कर पाए, एंड यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। सो दिस इज द मंथ टू मूव ऑन। कुछ चीजें तो बिल्कुल बचानी है। टाइम या बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, महीना खराब होगा। पॉजिटिव अपना पर्सपेक्टिव रखिएगा। आपके तरफ बहुत नेगेटिव अटेंशन आने वाली है इस महीने, उससे भी ध्यान दीजिएगा। और कोई भी फालतू कमिटमेंट मत कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो यकीन मानिए बहुत लाभ मिलेगा। ये महीना अगर हम देखें तो ठीक ठाक है। कुछ एरियाज जो मैंने ऑफ कंसर्न्स बोले हैं उन पर ध्यान दीजिए। करियर की जहां तक बात है, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी वक्र अवस्था में जा रहे हैं इस महीने, शनि, जिनकी हमने बात करी ही थी। तो जैसा मैंने शुरुआती भाग में सामान्य में समझाया था, वो फिर से दोहराऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट पहले ही काम को करने की आवश्यकता है। अदरवाइज जहां पे आपके हाथ से ये चीज निकल गई वहां पे मुश्किल हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके जो योग कारक भी वक्री हो रहे हैं, शनि, वो आपके केवल 10वें घर के स्वामी नहीं और वो आपके नवमेश भी हैं। यानी कि योग कारक का वक्री हो जाना अलॉन्ग विद बीइंग 10वें घर के स्वामी, वो उसकी इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देंगे। और साथ में नवम भाव के स्वामी का वक्री हो जाना, यानी कि बॉसेस से नहीं बनेगी, मैनेजमेंट से प्रेशर ज्यादा आएगा, तो ये प्रॉब्लम्स और इंटेंसिफाई कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गोचर की तरफ चलें तो पहला गोचर शुक्र का होगा। अब शुक्र खुद लग्नेश है। अब शुक्र केतु के साथ बैठ के लग्नेश होने के नाते और आपके 6ठे घर के स्वामी भी है, यानी कि आपके एफर्ट्स भी उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे। एक होता है कभी कभी कि भाई आपके एफर्ट्स तो अच्छे हैं लेकिन परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, वो भाग्य की बात हो गई। पर यहां पे आपके खुद के एफर्ट्स भी खराब होंगे, इसीलिए प्रॉब्लम और इंटेंसिफाई होगी। अब रही सही कसर बुध पूरी कर देंगे, 7 जुलाई को पिछले राशि में गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। अब क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण में गिर रहे हैं, जो करियर से त्रिकोण भाव है, करियर से संबंधित भाव है, गलतियां इंटेंसिफाई होंगी। मैं फिर से कहूंगा आपको, ये महीना इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग अदर्स, इट्स अबाउट ओइंग या ओनिंग अप टू योर ओन मिस्टेक्स एंड कंप्लीटिंग योर वर्क एंड इंप्रूविंग ऑन योर वर्क। क्योंकि इस महीने वो अलग बात है कि शुक्र 10वें घर को देख रहे हैं, वो ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह तो रहेगा, लेकिन इस महीने आपका खुद का काम, आपके खुद की कार्यशैली, आपकी खुद की कार्य क्षमता, आपकी खुद की कार्य पद्धति, आपकी खुद की कार्य करने की जो एक तरीका होता है, सब में गड़बड़ दिख रही है। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देम। अब 14 जुलाई को अमावस्या योग पड़ रहा है, वो भी आपके दूसरे घर में। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जॉब जाने के चांसेस की, क्योंकि पहले पतित ग्रह आया, अब कौन आए, आपके चंद्रमा, और फिर अमावस्या योग पड़ गया। तो यहां से अगर आपका परफॉर्मेंस भी खराब चल रहा है, कंपनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तो भाई जॉब जाने के चांसेस महीने के मध्य से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सूर्य का गोचर होगा, तीसरे घर में आ जाएंगे, इतना कोई बुरा नहीं है, थोड़ा बल बढ़ेगा।
24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे, ये भी ठीक है, लेकिन फिर से शनि भी वक्री हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, अभी वो 7 से 24 जुलाई तक में थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ेगी ही। 24 को बुध जहां मार्गी हुए तो लगेगा चलो थोड़ा रिलीफ हो गया, अब लग रहा है चलो सब ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही शनि वक्री हो गए 27 जुलाई को, वही ढाक के 3 पात, वो जो प्रॉब्लम शुरू में रही थी वहीं से बढ़ेगी। तो ये महीना इज नॉट वेरी इजी। और जैसा मैंने कहा ना कि कभी कभी होता है कि भैया हमारे हाथ में ही नहीं है, कंपनी ने बोल दिया जाओ तो जाओ, कंपनी बोल दिया कि भाई सैलरी हम कम कर रहे हैं, इतनी दे सकते हैं, रहना तो रुको, कंपनी बोल रही है कि आपको डाउनग्रेड कर रहे हैं, कंपनी बोल रही है कुछ दिन घर में बिठाएंगे, प्रोसेस चेंज करेंगे, उसमें आपका कुछ नहीं कर सकते। पर ये महीना तो ऐसा है कि आप खुद भी गलतियां करेंगे, इसीलिए थोड़ा कष्टकारी महीना लग रहा है। अगेन मैं कहूँगा राशिफल इज फॉर डूज एंड नोट्स। तो ये एक प्रकार की, इसको आप एक गाइडेंस की तरह लिया कीजिए कि हाँ, अगर मुझसे गलतियां ना हो तो शायद चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाए। तो उस प्रकार से देखेंगे कि आपको यही लगता है कि मैं नेगेटिव ही ज़्यादा बोलने के करता हूँ, तो आपका, मैं हमेशा कहता हूँ आपका एक, मेरे को तो 6 साल हो गए यूट्यूब पे, मैं हमेशा से ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ और कई लोगों को लाभ भी होता है कि उनको पता चल जाता है, क्योंकि जो राशिफल ढंग से देखता है वो इसीलिए देखता है कि हाँ मुझे कब केयरफुल रहना है। तो ये महीना मैं फिर से कहूँगा कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा केयरफुल रहने का है। विशेष प्रेडिक्शन, प्लानिंग से काम करेंगे ना, बहुत प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सौम्यता वाणी में रखें, बहुत काम आएगी। आपकी वाणी बहुत डिसाइड करती है आपके संबंध, आपके प्रॉब्लम्स, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज। एक व्यक्ति अगर मधुर भाषी है ना, उसको लोग हेल्प करेंगे बुरे टाइम में भी। पर अगर एक व्यक्ति बहुत कटु भाषी है, जब तक उसका समय अच्छा चल रहा है ना, कोई शायद कुछ ना करे। समय समय बलवान होता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि डाउन टू अर्थ रहिए। आप किसी बड़े खिलाड़ी की बात कर लीजिए, जब तक फॉर्म है, टाइम अच्छा चल रहा है, वो व्यक्ति अगर गंदा एटीट्यूड भी रखता है, लोगों को भरा बुरा भी कहता है, इवन कुछ लोग फील्ड पे गालियां भी देते हैं, गंदे गंदे जेस्चर्स भी देते हैं, जब उसका अच्छा टाइम चल रहा होगा लोग वही इसको अप्रिशिएट करेंगे, अरे क्या एटीट्यूड है। वहीं आप डाउन टू अर्थ नहीं रहे, आपका बुरा टाइम बदला, आपका बुरा टाइम आया, तो वही चीजों को रिपीट करके चलाएंगे, देखो कैसा व्यक्ति है। यही तो समय का खेल है, समय का पहिया यही है। इसीलिए जब बुरा समय आता है तो आपके जो अच्छे जेस्चर्स थे, अच्छा कर्म था, गुड डीड्स थी, आपका डाउन टू अर्थ नेचर वो काम आता है। तो यहाँ पे जितना हो सके बी डाउन टू अर्थ। अगर जॉब चेंज करने का विचार मे बी अभी नहीं कर रहे प्रेजेंटली, पर आपका एक डिस्टेंट है कि चलो अगले साल तक, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि महीने साल के अंत में आके करेंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा। अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। थोड़ा मेडिटेशन आदि करके अपने ऑफिस में जाया करेंगे तो थोड़ा मानसिक स्थिरता रहेगी और गलतियां होने की संभावना कम हो जाएंगी। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहां तक बिजनेस की बात है, ये महीना ठीक ठाक है। सप्तमेश का लग्न में होना कोई बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम वो 12वें घर के स्वामी है, तो जब लग्न को देखेंगे तो थोड़े लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन सप्तम से छठे के स्वामी लग्न में होने, लग्नेश का लग्न में होना, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई फंड चाहिए, टाइम बहुत अच्छा है। मंगल का प्रभाव 7वें घर पर है, तो अगर कोई मशीनरी में बड़े चेंजेस लाने हैं कि भाई नई मशीन लेनी है, मशीनरी को रिपेयर करवाना है, अपग्रेड करवाना है, तो उसका भी योग अच्छा है। यहाँ पे सप्तम भाव को आपके गुरु भी देख रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। उच्च के गुरु देख रहे हैं जो लाभेश है, और मंगल सप्तमेश है, तो सप्तमेश और लाभेश की दृष्टि, यानी कि बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला गोचर शुक्र का होगा, 4थे घर में आके बैठ जाएंगे। सप्तम से सप्तम के स्वामी है, लग्नेश है, और सप्तम से 12वें के स्वामी। कोई बहुत पुराना लीगल केस चल रहा था ना बिजनेस में, कोई अड़चन आ रही थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम होगा। लेकिन केतु का योगदान आ गया ना, लग्नेश है, तो थोड़े विलंब तो होंगे। कार्य का जो फ्लो है वो थोड़ा बाधित होना शुरू हो जाएगा। 7 जुलाई से बी वेरी केयरफुल। बुध वक्री हो रहे हैं, वक्री तो हो गए थे, पतित हो रहे हैं, पिछली राशि में गिर जाएंगे, जो मैंने समझाया था। अब क्योंकि वो व्यापारी बुद्धि के कारक है, यानी कि आपका बिजनेस में माइंड कितना शार्प है, कितने अच्छे आइडियाज लेते हैं, वो बुध डिसाइड करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि हर कोई व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस करने के लिए बहुत योग होते हैं।
जिसमें मैं कई बार बता चुका हूँ कि तीसरे भाव का इन्वॉल्वमेंट, पराक्रम। बिना पराक्रम के बिजनेस कर सकते हैं? एक आपको फूड स्टॉल भी खोलना, उसके लिए भी हिम्मत की आवश्यकता होती है कि भैया कब क्या हो जाए, कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए, कब धंधा मंदा हो जाए, कब कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो पराक्रम। लेकिन बुद्धि, व्यापारी बुद्धि बुद्ध से आती है। तो यहाँ पे वो पतित अवस्था में है, सप्तम से अष्टम में है। कोई ऐसा बड़ा निर्णय ना ले जो बहुत फाइनेंशियल नेगेटिव इम्प्लीकेशन देकर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत संभावना है कि आप कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे जो फाइनेंशियली बहुत गलत प्रूव होगा। राहु का प्रभाव भी यानी कि इन्फ्लुएंस होकर लेंगे, और राहु का प्रभाव यानी कि लालच में लेंगे। तो लालच बुरी बला है कि 7 से लेकर 24 जुलाई इस चीज को भूलिएगा मत कि लालच बुरी बला है। अमावस्या योग भी 14 जुलाई को पड़ रहा है। थोड़ा सा महीने के मध्य भाग के बीच पास पास लॉसेस हो सकते हैं। हो सकता है आपका रॉ मटेरियल खराब हो जाए, हो सकता है कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में खराब हो जाए, या पैसे का नुकसान हो सकता है। सूर्य कर्क में आएंगे, कब आएंगे? 16 जुलाई को। एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि सूर्य का गुरु के साथ युति यानी कि शिवराज योग, और सप्तम से त्रिकोण में है, यानी कि थोड़ी गति मिलेगी, थोड़ा बल मिलेगा। फिर बुध मार्गी हो जाएंगे, 24 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, ये बहुत अच्छा है। लेकिन 27 जुलाई को जैसा मैंने कहा शनि वक्री हो जाएंगे। तो फिर से कहूंगा कि अपने कार्यों को प्री प्लान्ड होकर करिएगा। चंद्रमा का प्रभाव पूर्णिमा योग करेगा 29 जुलाई को। महीने के अंत में भाग्य अचानक से आपका साथ दे सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, एक्सेप्टेंस ले आइए, बहुत काम करेगी। जितना हो सके ना, एक्सेप्टेंस किस चीज की, कमियां क्या है बिजनेस में। फिर से कहूंगा 7 जुलाई से 24 जुलाई कोई बहुत बड़ी डील साइन नहीं करनी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपनी लिमिट्स नहीं भूलनी। ये महीना अगर आप अपनी लिमिट्स भूल गए, बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। आपको फ्लो पर काम करना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, और आपको वर्क मैनेजमेंट पर काम करना है। महीना ऐसा नहीं कहूँगा आउटराइटली बुरा है, लेकिन वो जो मैंने पीरियड बोला है जिसमें बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं, वहां पे अटेंटिव रहिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना ठीक है, बुरा नहीं है। लाभेश अभी अभी उच्च के हुए हैं आपके, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जून में, वो शुक्र के साथ शुरुआती भाग में रहेंगे, तो पैसे के लिए ठीक है। लेकिन हाँ, शनि वक्री हो रहे हैं लाभ स्थान में, धन स्थान में भी बुध पतित होकर गिरेंगे, तो मंदता रहेगी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स ऑल्सो। मतलब कि पेमेंट अटक सकती है। कुछ आपका प्रमोशन हुआ था तो हो सकता है आपका एकदम पैसा आपको अभी मिले ना, बाद में एरियर में आके मिले, या अदरवाइज कोई आपकी पैसा आना था तो रुक सकता है। तो मंदता रहेगी, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी रहेंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा संभल कर रहिएगा, अंतिम 10 दिन ठीक है। खर्चों की जहाँ तक बात है, वैकेशंस पर, अपने पैशन पर, हॉबीज़ पर, लीगल केसेस पर, किस नई शुरुआत पर, घर के सजावट के सामान पर, बच्चे हैं आपके घर में तो उनकी पढ़ाई पर, बुजुर्ग है तो उनकी सेहत पर, घर में किसी मरम्मत पर, और इमोशनल बाइंग, इस प्रकार की चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सबसे पहली बात है कि ये महीना अच्छा है, बातचीत बंद थी तो दोबारा स्टार्ट हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं, और किसी डिल्यूजन में आके नहीं। कि अगर आपको क्लैरिटी हो कि हाँ भाई चलो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने ही एक डिल्यूजन में जी रहे हैं और आपने चीज़ों को आगे बढ़ा दिया। नहीं, अगर आपको लगता है चलो कोई आपने प्रयास किया है, उसका कुछ रिजल्ट दिख रहा है, तो ही आगे बढ़िएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस बहुत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिएगा जो लोग रिलेशनशिप में हैं। अब देखिए, शुक्र का गोचर हो रहा है पहला 4 जुलाई को, केतु के साथ बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, इवन फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन की कमी। अगला गोचर होगा बुध का, जो आपके पंचमेश है, तो यहाँ से तो ब्रेकअप्स हो सकते हैं कुछ लोगों के, क्योंकि पंचमेश पतित हो रहे हैं, वो भी एक सेपरेटर के साथ, यानी कि सूर्य के साथ। और ये जो सेपरेटर हैं सूर्य, ये राहु से दृष्ट है, यानी कि कंफ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज। फिर अमावस्या योग भी 14 जुलाई को पड़ जाएगा, तो ये फिर दिखाता है कि जिनके बीच में थोड़ा ठीक भी चल रहा था उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं।
और अंततः सूर्य का गोचर जब होगा 16 जुलाई को आपके तीसरे घर में, वहां से थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि जो पंचम से 11वें में शिवराज योग बन गया। तो आई थिंक 7 जुलाई से 16 जुलाई ये पीरियड बहुत कष्टकारी है जो लोग रिलेशनशिप में। फिर अंततः 24 को बुध भी मार्गी हो जाएंगे और बेटर हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे थोड़ी स्थिति जहां बदल रही थी वहीं पर शनि वक्री होकर पंचम भाव को देखेंगे। तो फिर से महीने के अंत में वही सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है, फिर अचानक से एकदम गाड़ी घूमेगी और एकदम महीने के अंत में खराब सब कुछ। कभी कभी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ जब टाइम मिलता है, तो कुछ महानुभाव पढ़ते हैं, आप तो दोनों साइड का बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यकीन सच में बहुत एक सीरियस क्वेश्चन है मेरा, कि आप कौन से दुनिया में जी रहे हैं? आपका जीवन कभी एक तरह का चला है क्या कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा हो या सब कुछ बुरा ही हो रहा हो? साइमल्टेनियसली होता है। कभी कभी होता है आपका लव लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, अगले दिन जॉब चला गया। कभी चल रहा है कि आपका प्रमोशन हुआ, एक बहुत अच्छा पैकेज मिला, अगले दिन ब्रेकअप हो गया। कई बार होता है ना ऐसा लोगों के साथ। तो हर ग्रह साइमल्ट अब एक ग्रह अगर महीने के अंत में फिर से स्थिति बदल रहा है तो उसका प्रभाव आएगा। और एज अ राशिफल तो मैं हमेशा कहता हूँ वो डूज एंड डोंट्स है। तो ये महीना बहुत उतार चढ़ाव भरा है, जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर सॉल्व होगा, फिर महीना जाते जाते दोबारा बहुत बड़े कष्ट देकर जा सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़े जागरूक रहिए अपने पार्टनर की उम्मीदों को लेकर, माफ करना सीखिए, पेशेंस रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जितना हो सके ना कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। ब्रेक लीजिए अगर हो सके तो, अपने लिए एक अलग से टाइम निकालिए, ये बहुत अनिवार्य है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि अपने लिए समय निकालिए। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग रिलेशनशिप में आते ही मतलब कि उनके जीवन का आधार हो जाता है, हर कोई लैला मजनू बन जाता है। अरे भैया, जीवन में और चीजें नहीं है क्या? ठीक है, रिलेशनशिप है तो अच्छा है, अगर आप चाहते हैं मिल गया रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन लोग अपना जीवन ही बदल देते हैं। आपका पार्टनर आपके जीवन का आधार बन जाता है, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप अगर रिलेशनशिप में हो या वैवाहिक हो, मैं सबको कहता हूं, यंगस्टर्स को, वो आपके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ, पर हॉबीज, करियर, बाकी चीजें, मेंटल फिटनेस, दोस्त, रिश्तेदार, उनका महत्व मत कम कीजिए, क्योंकि वही चीजें हैं जब आप अभी भूल जाएंगे, फिर आगे चलकर जब वो आपको भूल जाएंगे तो फिर आप परेशान होंगे। इसलिए रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को एकदम बदल ही डालें। ये कई लोग आज की डेट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर बाद में जाकर प्रॉब्लम फेस करते हैं। पेशेंस बहुत अनिवार्य रहेगी, और ज़्यादा चिंताएं मत कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत चिंताएं करेंगे। उसके साथ कारण जो प्रॉब्लम में भी उतनी बड़ी ना हो, उसको आप उतना परसीव कर लें। वैवाहिक जीवन देखिए प्रॉब्लमेटिक तो है, क्योंकि मंगल दोष अभी चल रहा है, तो इसका प्रभाव तो रहेगा। एग्रेशन हो, मंगल दोष, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मंगल दोष कभी भी डाइवोर्स का कोई डायरेक्ट कारण नहीं होता। हाँ, उसका उसमें ऐड ऑन कर सकता है, मंगल दोष से एग्रेशन, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपका जो सप्तम भाव है उस पर मंगल की दृष्टि है, लेकिन 4 जुलाई को जो आपके कारक हैं वैवाहिक जीवन के, सभी के हैं शुक्र, वो भी चौथे घर में आ गए, और यहाँ पे वो इन लॉस, यहाँ पे वो फैमिली के भाव में आ गए। तो यहाँ पे पहले तो डिटैचमेंट होगी और इन लॉस के कारण दिक्कत बहुत बढ़ेगी। 7 जुलाई को बुध पतित होकर वापस गिर जाएंगे। यहां तो भयंकर मिसकम्युनिकेशन, बात ही नहीं करने का मन करेगा, बल्कि क्योंकि जो बात होगी वो निराधार होगी, बहस पे बहस, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, आरोप पे आरोप। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती दिख रही है। रही सही कसर 14 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाएंगे, पुरानी बातें भी आ जाएंगी, कोई राज भी खुल सकते हैं, कोई पर्दा हट सकता है किसी चीज के ऊपर से। कितना पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो कोई भेद खुल सकता है जो अच्छा नहीं रहेगा।
टेस्टिंग है महीना मैरिड लाइफ के लिए। सूर्य का गोचर होगा फिर कर्क में 16 जुलाई को। थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि चीजों को थोड़ा स्टेबलाइज होने का मौका मिलेगा। फैमिली डिस्प्यूट से बचिएगा, इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट से बचिएगा। ये महीना अगर मैं कीवर्ड के रूप में कहूं, कम बोलिए, स्पष्ट बोलिए और एक दूसरे की फैमिली पर छिटाकशी मत कीजिए। और जितना हो सके इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट कम रखिए, लिमिटेड रखिए इस महीने। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 जुलाई को, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, उतना बुरा नहीं रहेगा मैरिड लाइफ के लिए क्योंकि शनि एक मैच्योर ग्रह है और जब सप्तम से त्रिकोण में वो वक्री हो रहे हैं तो थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो लग्न को देख रहे हैं तो डिटैचमेंट बना रहेगा। बट एट द सेम वो जो बहुत इमेच्योर तरीकों से लड़ाई हो रही थी वो कम हो जाएगी। विशेष प्रेडिक्शंस, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ऐसी परतें खुलने वाली हैं इस महीने जो तंग करेंगे। तो अगर कुछ है, आपने कुछ उल्टा सीधा करा है तो थोड़ा संभल के रहिए। एक ही चीज मैं कहूंगा कि इस महीने अपनी लिमिट मत क्रॉस कीजिएगा। कई बार ऐसा होगा कि ना आप बहुत ज्यादा बोल जाएंगे और जब ज्यादा बोल जाता है व्यक्ति तो फिर परेशानी होती है। बड़े बड़े युद्ध, लड़ाई झगड़े वाणी के कारण ही होते हैं, सुलझते भी हैं पर पहले तो होते ही। तो वाणी पर नियंत्रण रखिए और ज्यादा ना ये आरोपीकरण मत कीजिएगा। ये महीना ये भी दिख रहा है कि आप आरोपीकरण में बहुत लिप्त रहेंगे और कि तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण ये हो गया, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। थोड़ा कष्टकारी तो है महीना। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बहुत ज्यादा। नियंत्रण रखिए। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन थोड़े पढ़ने की शैली में बदलाव लाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए महीना वैसे ठीक ही है। मंगल का लग्न में होना कॉम्पिटेटिव एग्जाम आदि के लिए अच्छा होता है, लेकिन पहला गोचर शुक्र का है, ठीक है, कोई बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि केतु के साथ है और लग्नेश है शुक्र, तो टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ होगी, आप काम को छोड़ना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम होगी बुध के कारण, क्योंकि बुध पंचमेश भी है और स्टडी के कारक भी है, तो वो पतित अवस्था में चले जाएंगे। गड़बड़ यहीं से होगी, रिटेंशन पावर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, काम डिले होंगे, असाइनमेंट नहीं पूरे हो पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, गलत असाइनमेंट कर देंगे, सबमिट कर रहे हैं गलत नंबर डाल देंगे। आजकल असाइनमेंट भी सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, अच्छी चीज़ है जो कि, लेकिन कभी कभी होता है कि गलत कोई असाइनमेंट डाल दिया। तो अभी किसी ने प्रश्न कुंडली लगवाई थी किसी बच्चे के लिए, तो कि उन्होंने गलत असाइनमेंट डाल दिया और अब वो लास्ट डेट थी तो पूछ रहे थे कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा। कभी कभी प्रश्न कुंडली एक ज्योतिष में एक ऐसी चीज़ है जो बचा लेती है हम ज्योतिषियों को, जिसको यूज़ करना आता है वो। तो कभी कभी वो बहुत यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको लग्न कुंडली से या नॉर्मल कुंडली से आप जवाब नहीं दे सकते। तो खैर वो अलग बात है। तो डिले मत कीजिएगा, स्पेशली आपका जो आपका अदर देन एग्जाम वर्क है, वो असाइनमेंट हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई रिसर्च हो, उसको डिले मत कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अच्छा कुछ ग्रहों के गोचर है जो मैं डिस्कस नहीं करें। बुध मार्गी हो जाएंगे, सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को, ये ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है बल्कि अच्छा ही है। और 24 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन शनि वक्री हो जाएंगे महीने के अंत में। तो प्रॉब्लम इस महीने यही है कि काम आपने अगर एक बार डिले करना शुरू किया वो डिले ही होता रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा आसपास देखिए क्या चल रहा है, अच्छी संगत रखिए, जो काम अटक रहा था उसको दोबारा से स्टार्ट करिए। अपने जीवन में एक न्यू स्टार्ट लाने का अवसर है इस महीने। डिल्यूजन में मत जिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें और समय बर्बाद ना करें। सेहत, जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ के इश्यूज हैं, जिनको लंग्स से संबंधित, ब्रीदिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन आदि रहता है और जिनको इन्फेक्शंस निरंतरता से चलते रहते हैं, उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे हार्मोनल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, नेत्र विकार, पेट के रोग, एसिडिटी। बीच के 10 दिन बीपी, इन्फेक्शंस, कफ रोग, पैरों के रोग। अंतिम 10 दिन बीपी,
एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, सर के रोग और गले के रोग तंग करेंगे। उपाय के रूप में दुर्गा जी के मंदिर जाकर उनको एक गुलाब के पुष्प की माला समर्पित करें। कोई कमल का फूल मिल जाता है तो वो भी उनको अर्पित करें। एक 4 मुखी घी का दिया अर्पित करें जिसमें गेहूं के दाने, एक सिक्का और थोड़ा सा आपको सिंदूर डालना है। वहीं पर बैठकर माँ की आराधना कीजिएगा। ओम दुर्गा यही नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। और अगर संस्कृत थोड़ी सी अच्छी है तो दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है उसका पाठ कीजिएगा। नहीं है तो केवल सुन सकते हैं। काली मंदिर में एक नारियल अर्पित करके आइएगा और सरसों के तेल का दान कीजिएगा। महादेव का कच्चे दूध में चंदन का पाउडर मिलाकर अभिषेक कीजिएगा और फलों का भोग लगाइएगा और ओम मृत्युंजयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। किसी भी मंदिर में शक्कर और घी का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो महीना बहुत श्रेष्ठ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।